नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। और अब आपको ये जो फॉर्म भरना है, तो जो पुराने कैंडिडेट थे उनको कैसे भरना है, जो नए कैंडिडेट हैं उनको कैसे भरना है, उसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो है आप सभी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आप गलत फॉर्म अप्लाई ना करें। और कब से एज काउंट होगी, पुराने कैंडिडेट हैं उनकी एज कब से काउंट होगी, जो नए कैंडिडेट हैं उनकी एज कब से काउंट होगी, वो सारी चीजें आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शांतिपूर्वक बैठ के इस क्लास को आपको पूरा देखना है ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं इस पेपर से रिगार्डिंग, ठीक है, एज का डाउट है, ठीक है, कौन कौन से लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको, वो सारे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आप गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाना है। सबसे पहले लिंक को ओपन करना है, एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कोरिजेंडम दिया है। तो सबसे पहले तो मैं TOET की रिगार्डिंग ये जो कोरिजेंडम है इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसको पढ़ के कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। देखो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने पहले तो ये एग्जाम के बारे में बताया है और उसके बाद उन्होंने कहा है that candidates who had applied earlier against advertisement number so and so with closing date 28/4/2023। आपको पता है 2023 में फॉर्म आए थे। जब 2023 में फॉर्म आए थे तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था। तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया है 28/4/2023 से पहले, दे आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। उनको कंपल्सरी रजिस्टर करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे सर हमने पहले फॉर्म भर रखा है तो दोबारा फॉर्म नहीं भरे, नहीं, भरना है आपको। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दे विल बी शोन देयर प्रीवियस एप्लीकेशन डिटेल। आपकी पिछली डिटेल जो है वो पिछली डिटेल्स आ जाएंगी। उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कहता है कैंडिडेट्स विल बी एबल टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल बाय एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रीवियसली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आपने पहले जो नंबर डाला था उस नंबर को आप डालेंगे, आपको एक OTP आएगा ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन के लिए। एक बार आप उसको सक्सेसफुली उस OTP को डाल देंगे, देन कैंडिडेट कैन सेट देयर पासवर्ड और फिर आप अपने पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो पासवर्ड आपको सेट करना है। उसके बाद क्या है, आफ्टर लॉगिंग इन कैंडिडेट विल बी शोन एज देयर प्रीवियसली एंटर्ड डिटेल। आपकी पिछली डिटेल आएंगी, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद क्या है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इन चीजों को आप एडिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप नाम चेंज करना चाहते हैं, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, नहीं, लेकिन आप अपनी कैटेगरी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। SC का सब कैटेगराइजेशन नहीं हुआ था, तो आपको अगर अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, आप EWS में हो सकता है आ गए हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं और डिटेल चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहता है ऑल सच कैंडिडेट हैव टू मैंडेटरली अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एज, एजुकेशन एंड कैटेगरी। आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और एलिजिबिलिटी जो होगी वो कब कंसीडर की जाएगी, जब आपकी एडवर्टाइजमेंट डेट जो थी, लास्ट डेट जो थी लास्ट एडवर्टाइजमेंट की, वो 28/4/2023 थी। कुछ कैंडिडेट करेंगे सर उस टाइम तो हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, लेकिन अब हम क्या हो गए हैं, अब हम ओवर एज हो गए, अब हमारी एज नहीं है, लेकिन उस समय हमारी एज थी, तो आप इलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो 2023 में आई थी। तो 2023 से और अब के बाद यदि आप ओवरेज हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इलिजिबल हैं। उसके बाद कहता है BCA/BCB कैंडिडेट विल अपलोड देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट। BC और BCA के कैंडिडेट जो हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद कहता है इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नोटिफिकेशन दिस एंड इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2023 से 28/4/2023। उस समय आपने जो अपनी BCA या फिर BCA जो अपलोड की थी, आपकी जो BCA या BCA है वो किस डेट के बीच होनी चाहिए, 1/4/2023 से 28/4/2023 के बीच की। ऐसा नहीं है कि आपके पास उस समय BCB नहीं था, अब आप BCB से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है। SC कैंडिडेट वुड हैव टू मैंडेटरली अपलोड देयर OSD और DSC स्टेटस। आपको पता है इसका, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नोटिफिकेशन सो एंड सो डेटेड 13/11/2024 एंड अपलोड द कोरेस्पॉन्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट। तो जो SC कैंडिडेट हैं OSD DSC के, उनको अपनी जो पर्टिकुलर कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है। उसके बाद कहता है
जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, will upload their category certificate in view of the instruction issued by Government of Haryana notification number this dated this and mandatorily upload corresponding valid certificate and this should be valid for the financial year 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए वो वैलिड होनी चाहिए एंड इट शुड बी इशूड बिटवीन 1/4/2023 से 28/4/2023। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई किया था, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था। सर्टिफिकेट नॉट इश्यूड विद इन द अबव मेंशन डेट रेंजेस वुड नॉट बी कंसिडर। और अगर इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो सर्टिफिकेट है, आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो वो आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। आगे कहता है जो ईएसएम कैंडिडेट है, डीईएसएम है, पीडब्ल्यूबीडी है, कैंडिडेट विल अपडेट देयर ईएसएम, उनकी जो भी पर्टिकुलर स्टेटस है एंड मैंडेटरली अपलोड कोरस्पोंडिंग वैलिड सर्टिफिकेट, और आपको वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। एंड ऑल कैंडिडेट विल हैव टू मैंडेटरली अपलोड देयर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ सच कैंडिडेट विल बी एज पर। अब उसने बता दिया कि आपकी एलिजिबिलिटी कब से होगी, 28/4/2023 से पहले तक की होगी। All the candidate will have to mandatorily take the print of the submitted detail, आपको प्रिंट लेना है, upload a self signed copy, उसके बाद एक खुद साइन करना है उस पे, of the same, failing which their candidate will not be considered for the further process। आपको जब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो आपका प्रिंट आउट आता है, आपको प्रिंट आउट क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेने के बाद आपको क्या करना है, उस पर सिग्नेचर करने हैं। अगर उसको दोबारा से अपलोड करना है, ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फर्दर प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑल कैंडिडेट विल नॉट हैव टू मेक देयर पेमेंट एंड देयर प्रीवियस पेमेंट विल बी कंसिडर्ड। ऑल सच कैंडिडेट, जिन्होंने पहले पेमेंट की थी दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। एंड इन केस एनी कैंडिडेट फेस एनी प्रॉब्लम विद अर्लियर एप्लीकेशन ही और सी सेल्फ फिल ए फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप नया एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अप्लाई किया था, कोई इश्यू आ गया, दोबारा आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोबारा अगर अप्लाई कर देते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा। अगर आपने पहले भर रखा था, आप दोबारा से फॉर्म भर देते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो वैलिड माना जाएगा, आप एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था। जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग अफ्रेश अगेंस्ट द कोरिजेंडम दिस एंड दिस, सो उनको क्या पॉइंट याद रखने हैं, कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल बाय एंटरिंग देयर बेसिक डिटेल्स। आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। और ये जो नए कैंडिडेट हैं, उन नए कैंडिडेट को फॉर्म कैसे भरना है, उनकी जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट कब की होनी चाहिए, देखो उनकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए 1/4/2025 से लेकर और 1/9/2025 के बीच में। कौन सी सर्टिफिकेट, बीसीए और बीसीबी। इस चीज को ध्यान कर लेंगे, बीसीए और बीसीबी यदि आपने नहीं बनवाया है आपके पास, तो आजकल आपको पता है सरल पोर्टल से बन जाता है, 2-3 दिन में बन जाता है आपका, तो आप बनवा लेंगे। 1/4/2025 से 1/9/2025 के बीच का होना चाहिए। उसके बाद कहता है एससी कैंडिडेट जो है उनका जो एससी का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, ओएसडी या डीएससी कैटेगरी से है उसके अकॉर्डिंग। ईएसएम, डीईएसएम, पीडब्ल्यूबीडी है, उनको क्या करना है, उनको अपनी जो उनकी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और सभी को अपनी कॉपी लेनी है और कॉपी पे सिग्नेचर करने हैं एंड देन आफ्टर फिर आपको क्या करना है, उसको अपलोड करना है और आप फर्दर प्रोसेस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं इसको, इस फॉर्म को भर लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ गए एडवर्टाइजमेंट पे, तो कोरिजेंडम मैंने आपको बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन। तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो आप यहाँ अप्लाई कर देंगे, आप नए कैंडिडेट हैं तो यहाँ अप्लाई कर देंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम एंटर करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले लेट अस सपोज मैं मेरा नाम एंटर कर देता हूँ, मैंने मेरा नाम एंटर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आप फादर नेम, आपका जो फादर नेम है वो फादर नेम आप एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर जो फादर नेम है वो फादर नेम डाल दिया है। उसके बाद मदर नेम होगा, वो मदर नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा वो डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपका डीओबी है उस डीओबी को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका फोन नंबर जो है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और
उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर क्या करनी है, फिल करनी है। तो ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये आपको क्या करने हैं, आपको फिल करने हैं। जो भी आपका पर्टिकुलरली आपके जो चीजें हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद आप यहां जाएंगे वेरीफाई डिटेल पे। वेरीफाई डिटेल पे जाएंगे तो एक आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, मेरे मोबाइल पे आ जाता है अभी ओटीपी, मैं बता देता हूं आपको। और एक ओटीपी क्या आएगा, आपके मेल पे आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर एंटर मोबाइल ओटीपी, ये मोबाइल ओटीपी एंटर कर दिया। उसने कहा है कि ईमेल ओटीपी, तो ईमेल ओटीपी के लिए हो सकता है आपको 1-2 मिनट का इंतजार भी करना पड़ जाए, ठीक है, उसने पर्टिकुलरली कहा है। और हो सकता है आपका जो ओटीपी है वो तुरंत ओटीपी आ जाए। मेरे पास ओटीपी आ गया है, ये फिल कर दिया। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है अपना। तो पासवर्ड आप सेट कर लेंगे, जो भी पासवर्ड आपको ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक अपर केस हो और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें होना चाहिए और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर हो। जनरली यही जो क्राइटेरिया होता है, यही क्राइटेरिया होता है सब जगह। तो ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहां पर इस पासवर्ड को कंफर्म करना है। और यहां पर कंफर्म करने के बाद आप आगे फर्दर क्या करेंगे, इसको, ओ सॉरी ये रीसेंड हो गया मेरे से, तो ये दोबारा आ जाता है, कोई नहीं, 1 मिनट रुक जाओ जस्ट। दोबारा डाल लेते हैं इसको। तो आपको ये क्या करना है, आपका जो ओटीपी है उस ओटीपी को डाल लेना है। आपका जो मोबाइल ओटीपी है वो मोबाइल ओटीपी आप डाल लेंगे और यहाँ पे आपने इसको फिल कर लिया। पासवर्ड पे गए आपने पासवर्ड सेट कर लिया अपना, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहें। बस ध्यान रखेंगे एक अपर केस होगा, ठीक है, और उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, 8 कैरेक्टर होने चाहिए और उसके अलावा कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं और नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन आपका आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी वो क्या कर देंगे, इस चीज को शेयर कर देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यहां पर लॉगिन करना है। अब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो यूजर नेम है वो यूजर नेम आपका यहां पर आ गया है, ठीक है। तो आपकी जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आप ओपन करेंगे और ईमेल आईडी को ओपन करके और फिर आपका यूजर नेम जो आया है उस यूजर नेम को आप यहां पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो जब आप यूजर नेम यहां पर फिल करेंगे तो मैं यहां पर जो मेरे पास यूजर नेम आया है वो फिल कर देता हूं। आपको भी ऐसे ही फिल कर लेना है। और यहां पर नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहां पर डाल लेना है, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था। और आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपकी सारी डिटेल्स जो है वो सारी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। अब यहां पर आपको डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। तो उसमें क्या क्या है, पर्सनल डिटेल है, कैटेगरी डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, फोटो है, सिग्नेचर है, क्वालिफिकेशन है, पोस्ट कैटेगरी है, पेमेंट है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद लास्ट में क्या है, आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां जाएंगे और यहां आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले प्रोसीड टू फिल फॉर्म पे करना है। तो आपका प्रोसीड करेंगे तो आपका जो नेम है, मदर नेम है, फादर नेम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका मोबाइल नंबर है, वो सारा आ जाएगा। उसके बाद आपको मैट्रिक की जो आपकी सर्टिफिकेट है वो मैट्रिक की सर्टिफिकेट क्या करनी है, आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे आप, तो यहाँ से आप जो है वो, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये सर्टिफिकेट का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो 500 KB से कम की फाइल आपके पास ये हो। तो जब आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपने जो पासवर्ड सेट किया है उस पासवर्ड को जब आप यहाँ पर डालेंगे तो उसके बाद आपको ये डिटेल्स मिलेंगी, जो डिटेल्स आपने फिल की हैं वो डिटेल मिलेंगी।
यहां आपको ध्यान रखना है, यहां लिखा है अपलोड कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप अपनी मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है वो मैट्रिक की सर्टिफिकेट यहां पर चूज फाइल में जाएंगे। चूज फाइल में जाके आपको 500 KB से कम आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो 500 KB से कम होने चाहिए। यहां पर आपको क्या कर देना है, वो फिल कर देना है। ईमेल आईडी डाल देंगे, आपका मैरिटल स्टेटस जो है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लीगली सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं या विडोवर हैं, वो डाल देंगे आप। उसके बाद आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है और आपका IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम और आपका आधार नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पर आधार सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये ध्यान रखेंगे, आधार कार्ड की कॉपी आपको क्या करनी है, अपलोड करनी है। वहां पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर उस कॉपी को आप अपलोड कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सब का साइज 500 KB से कम होगा। अगर आप के पास ऑलरेडी जो PDF है वो 500 KB से कम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर एक एप्लीकेशन है आई लव PDF, आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे, वहां आप अपलोड करके और उसका कॉम्प्रेस साइज छोटा करके और आप उसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। दूसरे नंबर पे है आपके पास कैटेगरी डिटेल। तो जो कैटेगरी डिटेल है वो कैटेगरी डिटेल में आप जाएंगे, नेशनलिटी, आपकी जो भी नेशनलिटी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आपको डोमिसाइल की डिटेल अपलोड करनी है, और डोमिसाइल की डिटेल के साथ आपको दूसरा क्या करना है, डोमिसाइल भी अपलोड करना है। और यदि आप हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं तो सिंपली आप नो कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अगर आप रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यस कर देंगे। यस जब आप करेंगे तो आपको पता है आपकी पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र जो PPP है, जो फैमिली आईडी बनी हुई है, हरियाणा में सबके घरों में फैमिली आईडी बनी हुई है, सबकी फैमिली आईडी है, आपको फैमिली आईडी डालनी है, परिवार पहचान पत्र की मेंबर आईडी डालनी है। ये दोनों चीजें, आपका जो फैमिली आईडी है उस फैमिली आईडी में आपका लिखा होगा, फैमिली आईडी से अपलोड कर देंगे। रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, उसके बाद क्या करना है, हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इशूइंग अथॉरिटी का नाम, जनरली इशूइंग अथॉरिटी जो होता है वो तहसीलदार होता है, तो तहसीलदार यहाँ पे होगा। आपकी जो इशूइंग अथॉरिटी, आपका जो डोमिसाइल होगा, उस डोमिसाइल में देखेंगे सबसे नीचे आप जाएंगे तो सबसे नीचे आपको आई थिंक राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, वहां पर इशूइंग अथॉरिटी की स्टैंप लगी होगी और उस स्टैंप पे आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम होगा। उसके बाद उस सर्टिफिकेट का नंबर लिखा होगा नीचे, वहीं पर नंबर लिखा होगा, वो नंबर, और जो डेट ऑफ इश्यू है वो डेट ऑफ इश्यू, तो जो भी डिटेल है वो डिटेल डाल देंगे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है आपको डोमिसाइल अपलोड करना है। सबमिट कर दिया आपने, सबमिट कर दिया। आपकी कैटेगरी, आप जनरल से हैं, आप BCB हैं, BCA हैं, OBC हैं, सॉरी अदर शेड्यूल कास्ट हैं, या फिर डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हैं। तो अभी आपको पता है कि SC का सब कैटेगराइजेशन हो गया है, तो OSC है या DSC है। तो लेट सपोज मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया। आर यू एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि यस करेंगे आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आपको आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर क्या करनी है, फिल करनी है। और अगर आप नो करते हैं तो फिर आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे। और अगर आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, और फिर आपको पर्टिकुलरली जो डिटेल्स हैं वो डिटेल फिल करनी है। दैट आर यू ए फैमिली मेंबर ऑफ मार्टर मिलिट्री पर्सनल हु हैज नॉट अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन up to the 2 family members and also have not availed compensate appointment under the ex gratia policy notified by government for the martyr armed forces personnel। तो अगर ऐसा है तो फिर आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप क्या कर देंगे, नन कर देंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं या उनके पोते पोती हैं, आप उनके बेटे हैं, बेटी हैं, या फिर आप उनके पोते पोती हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे, यस करेंगे। तो आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और अगर आप यहां पर नो कर देंगे तो ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं है। आर यू अप्लाइंग अंडर PWD कैटेगरी, आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यदि आप हैं तो यस करेंगे, यदि आप नहीं है तो नो करेंगे। हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय UPSC, HPSC और एनी स्टेट PCS और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यदि कभी आप डिबार हुए हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, कि कभी किसी क्रिमिनल कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है, आपको सजा सुनाई है, तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। और अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉर्पोरेशन में, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट, कि हरियाणा गवर्नमेंट के यदि किसी आप ऐसे संस्थान में काम किए हुए हैं तो आप अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन में जाके और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो डेजिग्नेशन है, जो आपका टाइम पीरियड है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट रहा है, और यदि नहीं है तो फिर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर कोई
इशू कोई कुछ अपलोड नहीं करना है आपको, सिंपली आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो मेल एड्रेस आएगा, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पुट कर देनी है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जिस भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पर तहसील डाल देनी है कि जो हमारी आपकी तहसील है वो, उसके बाद आपका विलेज जो है वो विलेज डाल देना है, उसके बाद आपका पिन कोड आएगा यहाँ पर, तो जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड डाल देना है आपको, और उसके बाद आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर के अलावा और मोबाइल नंबर आपके फैमिली मेंबर का हो, मदर का हो, फादर का हो, सिस्टर का हो, ब्रदर का हो वो। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो एड्रेस है ये प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है और ये परमानेंट एड्रेस है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके दोनों एड्रेस अलग होते हैं, तो आप दोनों अलग अलग फिल करेंगे, और अगर आपका सेम है तो फिर आप यहाँ फिल कर देंगे, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सेम एड्रेस है। तो सबमिट कर दिया आपने। उसके बाद आता है फोटो एंड साइन। तो जब फोटो एंड साइन की बात आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फोटो एंड साइन पे जाके और आप यहाँ पर सिंपली चूज फाइल पे जाएंगे, और ये फोटो और साइन जो है, ये फोटो और साइन आपको कैसे करने हैं, आपको इन द फॉर्म ऑफ इमेज के फॉर्म में आपको अपलोड करने हैं। मैंने जनरली एक अपलोड कर दिया है, एक फोटो था वो, आपके पास जो आपका फोटो होगा वो और आपका जो सिग्नेचर होगा वो दोनों क्या कर लेने हैं, आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपने सबमिट कर दिया। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपको पता है कि इस एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन मांगा है, यानी कि चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, सिंपली आपने अपलोड डिटेल्स में गए, ठीक है, और आपने क्या किया कि आपकी जो बैचलर डिग्री है उस बैचलर डिग्री की जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। एंटर बैचलर डिग्री नेम, लेट अस सपोज आपने ग्रेजुएशन किया है, मैं मेरी डिटेल फिल कर देता हूँ, बीएससी ऑनर्स, तो आपको क्या कर देना है, बीएससी ऑनर्स, और आपकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है मैंने डाल दिया बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। आपका रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर रहा है वो रोल नंबर डाल देंगे आप, मैंने अपना रोल नंबर यहाँ फिल कर दिया है। ईयर ऑफ कंप्लीशन, जब भी आपका कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन वो आप डाल देंगे यहाँ पर कि सर मेरा ग्रेजुएशन उस टाइम पे फिल हुआ है, फुल कंप्लीट हुआ है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ द रिजल्ट, कि जिस दिन आपका रिजल्ट या फिर आपकी सर्टिफिकेट जिस दिन इश्यू हुई है तो आपकी जो डिग्री होगी उस पर डेट लिखी होगी, आपको वही डेट क्या करनी है, फिल करनी है, वही डेट आपको क्या करनी है, डालनी है। लेट सपोज मैंने डाल दिया 5/8/2013, ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया। टोटल मार्क्स और द मैक्सिमम मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपके जो भी मार्क्स रहे वो आपने डाल दिए यहाँ पर, लेट अस सपोज आपने डाल दिया 3600, और आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, लेट अस सपोज मैं मेरे मार्क्स डाल देता हूँ, ये आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद चूज फाइल, तो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसकी आपको डिग्री अपलोड करनी है, या फिर आपके पास अगर तीनों सालों के लिए अलग अलग है तो आपको क्या करना है, उसको एक पीडीएफ बना लेना है, वो अपलोड करना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो भी आपकी पीडीएफ बनती है उसको कंप्रेस करके और यहाँ अपलोड कर देना है, और जो साइज होगा वो साइज कितना होगा, साइज होगा 500 KB से कम, 500 KB से कम। सबमिट कर दिया आपने। हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और द हायर एजुकेशन, आपके पास हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी 10th में या फिर आपकी हायर एजुकेशन में। उसकी डिटेल अपलोड करने के लिए क्या है कि आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है, आप वो 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर लो। आपके पास या तो हिंदी रहा होगा या संस्कृत रहा होगा, उससे हायर एजुकेशन में आपके पास रहा है तो वो अपलोड कर दो आप। मैंने यहाँ पर लेट अस सपोज डाल दिया, सेम डिटेल मैंने डाल दी, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद जब भी आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, जब भी आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की डेट आपको डालनी है, उस रिजल्ट की डेट आपने डाल दी। उस रिजल्ट की डेट डालने के बाद आपको क्या करना है आगे, टोटल मार्क्स सेम प्रोसेस 600 लेट अस सपोज, और ये आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स, और चूज फाइल में जाके आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है या जिसमें आपके हिंदी या संस्कृत हैं वो आपने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब आपको सबमिट कर देना है। अब आप आगे पहुंचे कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ट्रेजरी ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए। तो दोनों पे अपने आप क्लिक है कि ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्लीज नोट दैट द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ट्रेजरी ऑफिसर।
आपको फिल नहीं करनी है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेजरी ऑफिसर है या असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर है, नहीं, ऑलरेडी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ट्रेजरी ऑफिसर रहेगी और जो सेकंड रहेगा वो एटीओ रहेगा, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। सबमिट कर दिया आपने। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का। अब आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग किया था, जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे 1000। आप यहां जाएंगे, यहां जाके आप क्या कर देंगे, यहां आपके पास जो कार्ड है या फिर नेट बैंकिंग है उसके थ्रू आप क्या कर देंगे, पे कर देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद दो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। तो डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि सेम इसी प्रोसेस से आप पेमेंट करेंगे, पे करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, तो पेमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद सेम इसी प्रोसेस में आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे आप, और फिर आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट पे सिग्नेचर करेंगे, एंड देन सेम इसी प्रोसेस से वो क्या करना है, आपको अपलोड करना है, और आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी है। कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, मेरे से कांटेक्ट कर लेना। और एक बात मैं बता दूं कि आप जो भी लोग इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका नवंबर लास्ट या दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। मेंस नहीं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं। और प्री इसका बड़ा चैलेंजिंग है, इवन मेंस इज ऑल्सो चैलेंजिंग, बट हम कह सकते हैं कि 15 गुना कैंडिडेट को ही वो मेंस के लिए अपीयर करने देंगे, तो प्री बड़ा चैलेंजिंग है। तो उसकी तैयारी के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना है, बिकॉज मार्केट में आप देखेंगे सोर्स बहुत ज्यादा है। यूट्यूब पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जो आपका जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा है, आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, आपको फिल्टर करने में बड़ी समस्या होगी। तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड बैच बनाया है केवल इस एग्जाम के लिए, ट्रेजरी ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए। 15 तारीख तक इस बैच पे डिस्काउंट भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे, सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है स्टडी IQ, सबसे पहले लिंक पे जाना है, सबसे पहले लिंक पे जाके और यहां स्टेट PCS में जाएंगे। स्टेट PCS में आप हरियाणा पे क्लिक करेंगे तो हरियाणा में यहां आपको ये बैच दिखाई दे जाएगा, TO/ATO। तो इस बैच में क्या मिल रहा है वो बता देता हूं मैं पहले। व्यू PDF पे जाएंगे, तो व्यू PDF पे जाएंगे तो इस बैच की शुरुआत होगी 18 अगस्त से, यानी कि एक वीक के बाद, आप कह सकते हैं 5 दिन के बाद ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको क्या मिल रहा है कि इस बैच का पेपर का पैटर्न आपको पता है, पेपर 1 होगा। पेपर 1 जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स, और आपके 33 मिनिमम पास मार्क्स चाहिए, और पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ये बता देता हूं आपको। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों 100 नंबर के होंगे। पेपर 2 होगा वो इंग्लिश हिंदी का नोटिंग ड्राफ्टिंग का पेपर है। पेपर 3 है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बुक आती है कैग की, उस कैग की बुक के चैप्टर नंबर 1 से 8 तक क्लियरली मेंशन है। 25 नंबर का इंटरव्यू है। इस बैच में आपको 400+ आवर्स की इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपका प्रीलिम्स का सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स होगा। उसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं तो आपका जो पेपर 2 और पेपर 3 का पूरा सिलेबस है, वो पेपर 2 और पेपर 3 का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। कहां पर, मैं आपको बता दूं, हरियाणा सेंट्रिक कवरेज, हरियाणा के जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे वो, और ये आपका टारगेटेड ट्रेनिंग फॉर पेपर 2 और कंप्लीट पेपर 3 कवरेज, यानी कि आपकी आंसर राइटिंग की तैयारी अभी से करवाई जाएगी। आप अभी से अगर आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा तो आप बेहतर तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग इतनी इजी नहीं होती है, एक दिन में आप सीख लेंगे। और प्रीलिम्स होने के बाद आपको पता है HPSC का रिकॉर्ड है, टाइम बहुत कम मिलता है, 1-1.5 महीने 2 महीने का टाइम मिलेगा। उस टाइम में आप सोचें अब हम पढ़ें भी, अब हम प्रैक्टिस भी करें, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। उसके बाद इस बैच में आपको बाइलैंग्वेल रहेगा ये बैच, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और आपको नोट्स में मिलेंगे और क्रक्स में मिलेंगे, यानी कि आप खुद पढ़ना चाहें, जब आपके पास फ्री समय टाइम हो तो फ्री टाइम में आप खुद उन नोट्स क्रक्स को रिवाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, बैच बाइलैंग्वेल होगा, दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि पेपर 3 के लिए क्लियर कट मेंशन है कि या तो पेपर 3 आप प्योरली हिंदी में लिखेंगे या पेपर 3 आप प्योरली इंग्लिश में लिखेंगे। मॉड्यूल वाइज आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर होगा, यानी कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेस टू क्लास रिकॉर्डिंग, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो वर्किंग है,
लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, आपके पास एक्सेस रहेगा जब आप फ्री हो तब क्लासेस अटेंड करेंगे। 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ये हमारी फैकल्टीज हैं। और उसके बाद हमारा जो टाइम टेबल है वो ये टाइम टेबल है, और आपका बैच खत्म हो जाएगा लगभग 16 नवंबर। तो मान के चलिए आप नवंबर के लास्ट तक, यानी कि जब आपका प्रीलिम्स होगा उस समय तक हम आपका प्री का और आपके मेंस का सिलेबस कंप्लीट करवा चुके होंगे। आपकी होलिस्टिक समग्र तैयारी इस बैच में करवाई जाएगी। यदि हम बात कर लें इस बैच के प्राइस की तो 7545 है। बाय नाउ किया, 3 ऑफर्स अवेलेबल पे गए और यहाँ एक कोड लगा दिया आपने, एंटर द कूपन कोड, और यहाँ कोड लगा देंगे NK लाइव, NKLIV, आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। आपने अप्लाई किया तो आपको 3546 रुपए का ऑफर मिल गया। ये ऑफर 15 अगस्त तक है, 16 अगस्त तक है, उसके बाद फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या मिल जाएगा, ये बैच केवल और केवल 4000 रुपए में ये बैच मिल रहा है, 3999 में, बाय यूजिंग द कोड NK लाइव। और इवन देन आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे फॉर्म भरना है, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और मैंने आपको बता दिया है आपको तैयारी के लिए आपका क्या समाधान है, आपका क्या सोल्यूशन है। बुक लिस्ट जो है, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन जो है वो हम इस बैच में करेंगे, और इवन आपकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलती रहेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी प्रिपरेशन में अब समय व्यर्थ ना करें। मैंने 1 महीने पहले भी आपको बताया था कि पेपर आने वाला है, और HCS का पेपर भी आपका जल्दी ही आएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत रखें और मजबूती के साथ तैयारी करते रहें। तो इसी नोट के साथ मैं आज रोकना चाहूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।